शांति। आज हम समझेंगे कि भोग लगाते समय हम कौन से संकल्प करें, क्या विचार करें। तो आइए जानते हैं। और यदि हमारी थाली में भोग ज्यादा आ जाता, भोजन ज्यादा आ जाता, तो क्या वो फेंक देने से पाप चढ़ता है? आज संतोष दीदी जी से हम समझेंगे। तो दीदी से पूछा किसी ने कि दीदी, जब बाबा को भोग लगाते हैं उस समय क्या संकल्प और दृश्य निर्मित करना चाहिए? तो दीदी ने कहा, भोग लगाना माना खिलाना, स्वीकार कराना। जब हम भगवान को खिलाते हैं तो सबसे पहले भगवान को जिन बर्तनों में खिला रहे हैं वे इतने ही प्यारे व सुंदर हों जैसे कि भगवान सुंदर है। ये बाबा की ट्रे है, ये बाबा की डिब्बी है। अगर सामर्थ्य है तो सोने और चांदी की भी ले सकते हैं। अपने लिए बैच सोने का और भगवान के लिए छोटी सी डिब्बी भी नहीं, छोटी सी तो ले लो, 2 चम्मच तो आ ही जाएंगी। चाहेंगे तो हो जाएगा। चलो सोने चांदी की ना भी हो, लेकिन एक अच्छी सुंदर डिब्बी तो होती ही है। कपड़ा, ट्रे, और फिर जो बनाया है अंदर में नमकीन हो, मीठा हो, चम्मच हो, थोड़ा पानी हो। जैसे हम अपने शरीर के लिए कहते हैं ना 6 स्वाद, तो 6 प्रकार का स्वाद, जिसमें खट्टा हो, मीठा हो, नमकीन हो, कसैला हो, कड़वा हो और मसालेदार, ये सब चीजें होनी चाहिए। परंतु निराकार कल्याणकारी शिव बाबा के लिए सारी चीजें नहीं भी बनाओ, लेकिन कम से कम 2 चीजें तो अवश्य ही बनाओ। एक फल तो रखो ही साथ में। भगवान जिसको हम खिला रहे उनके कितने काम हैं। पहले समय तो लो ना उसके लिए। आप बैठिए प्यार से, फिर बताइए बाबा को कि आज ये आपके लिए आपकी बच्ची ने बनाया है। बाबा आपको बताऊं, बताना माना दिखाना। बाबा ये है, ये है, ये है। फिर प्यार से स्वीकार कराना बाबा को। आप ही तो देने वाले हो ना बाबा, आप ही तो हमें खिला रहे हो। उससे हमारे शरीर को भी बहुत शक्ति मिलेगी। मीठे बाबा, आज आपके लिए भोग है। ऐसे संकल्पों से हमें 5 मिनट एक आइटम में दे दो, 3 आइटम में 10 मिनट स्नेह पूर्वक बैठना है। खिलाओ और देखो कि कैसे परमपिता ज्योति बिंदु ब्रह्मा के सूक्ष्म तन से बैठ करके वो भोजन को दृष्टि दे रहे हैं, भाषणा ले रहे हैं। मैं अपने को उस स्टेज तक लेकर के आई हूं कि यहाँ संदेशी बैठी हुई है और यहाँ हम भोग लगा रहे। उन दोनों के अनुभव में ज्यादा अंतर नहीं हो। वहां संदेशी अनुभव कर रही है और यहाँ हमें भी वही भाषणा आ रही है। इतनी एकाग्रता होनी चाहिए, इतना प्यार होना चाहिए। अगर हमें जनरल क्लास में भोग लगाना है तो भंडारा पूरा धुला हुआ होना चाहिए। अगर गुरुवार को भोग बनाना है तो बुधवार को भंडारा पूरा साफ कर लेना चाहिए। अपने भोजन के बाद अंत में कुछ भी बच ना जाए। जहां ऐसी स्नेह संपन्न विधि का पालन होता है वहां आने वालों की संख्या में, उनकी स्थिति में और भोग के प्रति भावना में अंतर होता है। जहां पर ऐसी शुद्धता प्रेम की तरंगों से भरपूर होकर भोग नहीं बनाया जाता, वहां के भाई बहनों में भी सोचते हैं कि चलो आज तबीयत खराब है, आज नहीं जाएंगे। जहां श्रेष्ठ एनर्जी से बनता है वहां पर कोई भोग मिस नहीं करेगा, प्यार से लेकर खाएगा। इतनी महिमा है भोग की। अमृत का भी बहुत महत्व है। अमृत भी एक एक को उस भावना से जाएगा। ऐसे कई सेंटर हैं, जो 2-3 को तो मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी बेसिक सेवा ही ये बनाई कि 70-80 भोग के पैकेट बना करके ऑफिस वाले लोगों को दे देते हैं। इतने वर्षों से भोग के पैकेट लेते लेते उनकी स्थिति आज ऐसी हो गई है कि जो कई कहते हैं कि जिस दिन हमें भोग नहीं मिलता
तो ऐसा लगता है जैसे आज का दिन खाली हो गया। इस तरह से भी कितने ही ज्ञान में आए हैं, ऐसे आप भी कर सकते हो। फिर दीदी से पूछा, दीदी कभी कभी थाली में ज्यादा भोजन आ जाता है, खा नहीं पाते, फेंकना पड़ता है। हमने भोजन व्यर्थ कर दिया तो क्या बोझ चढ़ता है, उस समय क्या करें? तो दीदी ने कहा, देखो भोजन लेते समय जब हम जानते हैं कि मेरी डाइट कितनी है, मैं कितना खा पाती हूँ, उस समय ध्यान से नहीं लिया या थाली में किसी ने थोड़ा ज्यादा डाल दिया, इसके प्रति सचेत रहें। अगर जीभ के बस अर्थात स्वाद के बस होकर के ज्यादा ले लेते हैं और फिर पूरा ना खाने के कारण हमेशा बचा हुआ छोड़ना पड़ेगा तो बेकार चला जाता है। अगर साल में एक बार ऐसा हो जाता है कि तबीयत नहीं स्वीकार कर रही तो कोई बात नहीं, वह कोई पाप की श्रेणी में नहीं आया। लेकिन अगर आपने इसे अपनी आदत बना लिया तो निसंदेह आपको सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आप खाना लेते समय वे ध्यान नहीं रखते, बात करते रहते या आपको लगता है कि भोजन अच्छा बना है तो थोड़ा ज्यादा ले लिया, ये भी ठीक नहीं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर दीदी से पूछा, दीदी कई बार सब्जी का टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है तो वेस्ट हो जाता है, तब क्या करें? तो दीदी ने कहा, जब कोई चीज परोसी जाती है और मुझे पता नहीं पड़ रहा कि ये कैसी है, मिक्स सब्जी है, इतनी हद तक मिक्स हो चुकी कि सब्जी की पहचान नहीं हो रही, तो मैं कहती हूँ थोड़ी सी देखती हूँ फिर और लूंगी। भोजन के मामले में जबरदस्त की बात ही नहीं है कि भाई कोई जबरदस्ती दे या खिलाए। खाने वाले हम हैं, पेट हमारा है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें बाद में उसको फेंकना ना पड़े। फिर दीदी से पूछा, दीदी कई बार भोजन बच जाता है फिर अगले दिन के लिए फ्रिज में रख देते हैं, क्या फेंक देना चाहिए? तो देख के ये हर बार नहीं होना चाहिए, कभी कभी हो भी जाता है तो किसी को दे देना चाहिए। हमारे हर सेंटर पर, हमारे हर स्थान पर यह प्रबंध होना चाहिए कि अगर भोजन बचता है तो उसका क्या करेंगे। जैसे हम सेवा निश्चित करते हैं कि काटना इसको, बनाना इसको, इसी प्रकार से बचे उसको मैनेजमेंट कैसे करना है यह भी होना चाहिए। हम थोड़ा कम बनाएं, रात को एक्स्ट्रा नहीं बनाएं। अगर सुबह से बचा है तो किसी श्रमिक को खिलाकर खत्म करें। यदि आने वाले अच्छे घरों के लोग हैं, नहीं ले जाना चाहते हैं तो आपको फेंकना पड़ेगा, लेकिन रोज फेंकने का मतलब है आप असावधान हैं, आप सही अनुपात नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना बनाना है। सही अंदाज लगाने से ही हमारी चिंता मिट सकती है। बाबा हमेशा यही कहते हैं कि कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो, हर्जा नहीं, कम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका भावार्थ यह भी नहीं कि 20 का ज्यादा बना दे, वह भी नहीं। बनाया 100 के लिए, बरसात आ गई, 70 लोग आए तो भी सारे दिन में खपाने की जो योजना होनी चाहिए वो जरूर करें। कुछ ऐसा कारण हुआ कि रात को बनाया वह थोड़ा बच गया है, कभी कभार फ्रिज में रखा, वह तो अलग बात है, परंतु रोज का बचना ये असावधानी है। इसलिए बाबा के भोजन को बहुत बहुत ध्यान से और बहुत बहुत सावधानी पूर्वक उसको यूज करना है, व्यर्थ नहीं गवाना है, क्योंकि व्यर्थ गवाएंगे उसका बोझा हम पर चढ़ेगा। इस बात का सभी भाई बहनों को विशेष ध्यान रखना है, तभी हम उन्नति को पा सकेंगे, तभी हमारे जीवन में तरक्की, पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। इसलिए सभी ब्राह्मण भाई बहनों को विशेष विशेष ध्यान देना चाहिए। ओम शांति।